किसान यदि अपने खेत में मल्चिंग बिछाता है फसल की सुरक्षा के लिए, तो निकालते समय इसमें एक टुकड़ा भी, यानी 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए, यानी उंगली का ये भाग रहता है, इतना भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इतना भी यदि भाग आपके खेत में पड़ा रहता है तो मान के चलो वो 2x2 की जगह खराब कर देता है। और यदि मान के चलो कि अपन 1 एकड़ में 50 किलो की मल्चिंग डालते हैं पर साल, और यदि 2 किलो भी मल्चिंग पड़ी रही ऐसा हर साल, यानी वेस्टेज, तो 10 साल के बाद इतनी मल्चिंग हो जाएगी कि अपन खेती नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम नितिन गायकवाड़ और मेरी फर्म का नाम है संजीवनी बायोटेक इंडिया, छिंदवाड़ा, गुरैया सब्जी मंडी। मेरा यहाँ काम अभी पिछले कम से कम 6 वर्षों से चल रहा है और इरिगेशन के इसमें 2018 से मेरा वर्किंग चल रहा है यहाँ पे। कई कंपनियों के साथ मेरा लेन देन चलता है, कई कंपनियों के साथ में कई कंपनियों से जो मटेरियल आता है जाता है, और पिछले 2 वर्षों से मैं ग्रोविट कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। ग्रोविट जैसा बोलती है कंपनी वैसा करती है। ग्रोविट के प्रोडक्ट के बारे में भी कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा नाम है उसका ग्रोविट वैसे उसका काम। ग्रोविट तो मेन फोकस फील्ड पे मल्चिंग के ऊपर करती है। मैं विगत 6 सालों से तो मल्चिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ अलग अलग कंपनियों के साथ में, पर ग्रोविट का जो अनुभव रहा है मुझे 2 साल से, ये काफ़ी अच्छा रहा। इसमें जो कंपनी द्वारा बोला गया है और फील्ड में जो कंपनी के बारे में कहा गया है, जैसे कंपनी के सीनियर लोग आते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स लोग आते हैं, फील्ड ऑफिसर्स आते हैं, उन्होंने काफ़ी यानी डीप में मुझे समझाया पहले जब मैं स्टार्टिंग में जब इसका काम लिया कि ग्रोविट कंपनी की मल्चिंग और अदर कंपनी की मल्चिंग में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस में मुझे ये समझ में आया जब मैंने ग्रोविट कंपनी का काम लिया तो कंपनी के कुछ सुपर सीनियर लोग मुझसे मिलने आए थे और कंपनी के बारे में मुझे पूरी जानकारी, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई। और विशेषकर हमारा जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा, यहाँ पे मल्चिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं फार्मर लोग और काफ़ी अच्छी खेती किसानी होती है वेजिटेबल में और फील्ड क्रॉप में। पर वेजिटेबल मेन है जिस एरिया में हम वर्किंग करते हैं। तो अपने यहाँ के जो फील्ड ऑफिसर और जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और कंपनी के सीनियर ऑफिसर आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी मुझे, क्योंकि मैं तो 6 साल से यहाँ पे मल्चिंग बेच रहा था किसानों को, दे रहा था। अच्छी कंपनियों के भी है, यानी किसानों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते थे अपने पास जो भी कंपनियों की मल्चिंग है। पर जब से मेरे पास ये ग्रोविट कंपनी का मल्चिंग आया, इसमें मंथ वाइज आता है, यानी जैसे ग्रो मिलन आता है 3 से 4 महीने के लिए, ग्रो 3 आता है कम से कम 5 से 6 महीने के लिए फील्ड के लिए, और ग्रो 6 आता है कम से कम 1 साल, यानी 10 से 12 माह के लिए ये फील्ड में अच्छा काम करती है। पर जब सीनियर लोग आए और सीनियर ने मुझे डिफरेंस बताया कि अदर कंपनी की भी मल्चिंग बहुत अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं कि अदर कंपनी की मल्चिंग अच्छी नहीं है या अपनी कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। पर कंपनी ने और कंपनी के सीनियर ऑफिसर ने मुझे प्रोडक्ट के बारे में डीप में जानकारी दी बस, कि जो ग्रोविट की जो मल्चिंग है ये किसानों के लिए बनाई गई है। कि ग्रोविट के मल्च में यूवी प्रोटेक्शन, जो अल्ट्रावायलेट जो जहरीली किरणें आती है, ये जो ज़मीन पे जाती है और जो नुकसान करती है सूक्ष्म जीवाणुओं को या फिर ज़मीन को, इससे भी ये प्रोटेक्शन करती है। साथ में लाइट का इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, इसमें लाइट अंदर बहुत कम प्रवेश करता है, तो जिससे क्या होता है ज़मीन के अंदर नमी बनी रहती है, ज़मीन का pH वैल्यू मेंटेन रहता है, और किसानों को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें। ज़मीन के अंदर में जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो किसानों को 1-2 पानी की बचत हो जाती है, और टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से जो फर्टिलाइज़र रहता है उसका भी ऑक्सीजन कम होता है, तो फर्टिलाइज़र भी कम लगता है किसानों के। साथ ही साथ प्रोडक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे किसानों के यहाँ। लास्ट ईयर मैं किसानों के यहाँ डलवाया था, काफ़ी किसानों के यहाँ डलवाया था। कंपेरिजन किया मेरे पास से लेके गए मल्चिंग को, क्योंकि मैं नया काम चालू किया था ग्रोविट का, तो स्टार्टिंग में जो पुरानी कंपनी जो भी है मेरे पास उसका मल्चिंग दिया, साथ में मैंने 1-2 बंडल अपने ग्रोविट के दिए। तो किसानों से मुझे फीडबैक मिला और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ रहे उन्होंने भी जाके फील्ड में जाके किसानों से फीडबैक लिए कि ग्रोविट के आपने 2 बंडल डाले थे
और अदर कंपनी के 5 बंडल, यानी 1 एकड़ में 7 बंडल लगता है। तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो उससे ये देखा गया, मैं भी फील्ड पे गया और कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी साथ में जा चुके हैं, तो हमने ये डिफरेंस किया कि प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की हेल्थ, प्लांट की ग्रीनरी, ये ग्रोविड कंपनी की मल्चिंग में काफ़ी अच्छी देखी गई। और अदर कंपनीज़ है उसमें भी ठीक थी फसल, पर कंपेरेटिव टू ग्रोविड बहुत अच्छी थी। और उसकी क्वालिटी देखे हमने मल्चिंग की, यानी कम से कम 2-2.5 महीने बाद जाकर देखे थे क्रॉप में, तो एज इट इज़ जैसे पहले डाले थे उस समय भी वैसी थी। और अदर कंपनीज़ में थोड़ा लूजपन आ गया था। और किसान के द्वारा पूछा गया या बताया गया, किसान के द्वारा बताया गया कि हमको जो ग्रोविड की जहाँ पे 2 बंडल डले हैं, यहाँ पे हमको पानी कम लगता है या नमी बिल्कुल रेगुलर एक जैसी समझ में आती। और अदर कंपनीज़ की जो मल्चिंग है इसमें थोड़ा सा रूखापन है ज़मीन में, ठीक है, ये सब देखने को मिला है। साथ ही साथ एक और किसान है जिन्होंने ग्रो मिलन एक मल्चिंग आती है अपने, कम से कम 4 महीने किसान ने यूज़ करने के बाद में जब उसको निकाले, इसका वीडियो भी मैं शेयर करूँगा आपको। तो मल्चिंग जैसे उन्होंने डाले थे स्टार्टिंग में ट्रैक्टर से बिछाए थे, और जब निकाले उन्होंने 4 महीने बाद, तो जैसी की वैसी वो मल्चिंग निकली। मल्चिंग निकलने के साथ साथ में एक चीज़ देखा गया ग्रोविड की मल्चिंग में, कि मल्चिंग निकालने के बाद में फर्टिलाइज़र की वजह से जो ज़मीन की बेड पे सफ़ेद आवरण बन जाता है। आवरण बनने का कारण ये होता है कि आप देखते होंगे या किसान भाई जो भी है प्रैक्टिकली जो देखते हैं कि अरे यार फसल छोटी बड़ी है तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दो। छोटी बड़ी होने का कारण क्या होता है, ज़मीन के अंदर में नमी सही तरीके से नहीं होती, इसलिए फसल छोटी बड़ी होती है। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र डाल देता है। तो जब मल्चिंग निकाली गई तो मल्चिंग निकालने के बाद में देखा गया कि ज़मीन जैसी बेड बनाते समय थी सेम उसी टाइप की ज़मीन निकली। और अदर कंपनीज में ये होता है कि मल्चिंग जब निकालते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद आवरण बन जाता है, जिसकी वजह से समझ में आता है कि इसमें फर्टिलाइज़र का बहुत अधिक यूज़ किया गया है। साथ में जब कंपनी के हमारे एम्प्लॉयज़ ने, कंपनी के जो भी सीनियर ऑफिसर आए थे, उन्होंने एक उचित गाइडेंस बहुत दिया था, बहुत अच्छा दिया कि ग्रोविड कंपनी किसानों के लिए बहुत अच्छा सोचती है। इन द सेंस ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता, ये तो छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ इनका यही कहना है कि किसान यदि अपने खेत में मल्चिंग बिछाता है फसल की सुरक्षा के लिए, तो निकालते समय इसमें एक टुकड़ा भी, यानी 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए, यानी उंगली का ये भाग रहता है, इतना भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इतना भी यदि भाग आपके खेत में पड़ा रहता है तो मान के चलो वो 2x2 की जगह खराब कर देता है। और यदि मान के चलो कि अपन 1 एकड़ में 50 किलो की मल्चिंग डालते हैं पर साल, और यदि 2 किलो भी मल्चिंग पड़ी रही ऐसा हर साल, यानी वेस्टेज, तो 10 साल के बाद इतनी मल्चिंग हो जाएगी कि अपन खेती नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मुझे कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर आए थे उन्होंने समझाया, खासकर ये मिस्टर सुदीप जी, मिस्टर जावेद जी, मिस्टर अरविंद, ये आए थे कंपनी से, तो इन्होंने मुझे उचित गाइडेंस किए। तो मैंने भी पाया जब किसानों के फील्ड में जाके देखा कि कंपनी का रिस्पांस तो अच्छा रहा जब तक की फसल रही, और आफ्टर जब हार्वेस्टिंग हो गई और उसको निकालने की बारी जब आई मल्चिंग की, तो जो कंपनी के द्वारा बोला गया था कि ये जैसी यूज़ डालते समय रहेगी वैसी निकालते समय रहेगी, तो हमने रिजल्ट देखे कि जिस टाइप इन्होंने डाले थे, यानी निकालते समय सेम मल्चिंग जैसे कि वैसी निकल गई। और ऐसा लग रहा था कि सेकेंड क्रॉप भी इसमें लिया जा सकता है। तो किसानों के लिए भी बेनिफिट ये है कि अपने खेत में कचरा नहीं होता, पन्नियों ग्रोविड की मल्चिंग दी गई, जिसमें ग्रो मिलन कंपनी का तो कहना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम से कम 2 से 3 माह के लिए, जिसमें छोटी फसलें आ जाती है, डंगरा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये फसलें आ जाती है। तो हमने किसानों के यहाँ ये मल्चिंग डलवाए थे लास्ट ईयर, तो देखा गया है कि डंगरा तरबूज निकालने के बाद भी ये मल्चिंग जैसी की वैसी है। तो लोगों ने क्या किया है कि दूसरी जो फसल होती है, अगली फसल जैसे डंगरा निकालने के बाद या तरबूज निकालने के बाद, कुछ किसानों ने इनमें टमाटर भी लगा दिए।
टमाटर होती है कम से कम 5 से 6 महीने की फसल। तो 5 से 6 महीना टमाटर की फसल भी बहुत अच्छे से निकलने के बाद भी मल्चिंग अभी भी जैसी की वैसी है, जो कंपनी 3 माह के लिए बोलती है। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए भी यानी कम समय के लिए भी जो मल्चिंग दे रही है किसानों के लिए बहुत अच्छी है। यानी बेनिफिट हो रहा है जिससे किसानों को कि जो 2 बार मल्चिंग डालना पड़ता है किसानों को और पैसा खर्च करना पड़ता है, अलग से ज़मीन बनाना पड़ता है, तो इसकी काफ़ी बचत हो जाती है। और इसकी और एक मल्चिंग आती है ग्रो 3 जो लंबे अवधि के लिए दी जाती है। तो इसमें जैसे टमाटर की एक फसल के लिए हमने किसानों को दिया था इससे पहले, पर देखने में यह आया कि लोगों का टमाटर एक बार 6 माह का निकलने के बाद भी मल्चिंग जैसी की वैसी पाई गई। तो किसानों ने इसमें किसी किसानों ने पत्ता गोभी लगवा लिए, किसी ने मिर्ची लगवा लिया, किसी ने ककड़ी लगवा लिया। तो ये भी फसल बहुत अच्छी निकलने में आई है और इसमें भी प्रोडक्शन अच्छा बढ़ के मिला है। तो मैं तो यही चाहूँगा किसानों के लिए और सभी किसान भाइयों के लिए और हमारे जो लोकल के डीलर्स हैं, लोकल्स के दुकानदार हैं, ये भी इस टाइप की अगर मल्चिंग किसानों को देते हैं या किसान ये यूज़ करते हैं तो किसानों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट है और किसानों का इसमें पैसा भी बचेगा, लागत भी बचेगी और किसान खुशहाल होगा। और मल्चिंग से तो फ़ायदे भी काफ़ी किसानों को जानकारी है, कम से कम 80-90% किसान तो हमारे यहाँ की यूज़ कर ही रहे। पर और यदि अच्छी मल्चिंग डालेंगे तो और अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। और दूसरी चीज़ कंपनी से एक और बेनिफिट है, जो भी किसान यहाँ से मल्चिंग लेके जा रहा है या कहीं और से ग्रोविड कंपनी की मल्चिंग लेके जा रहा है तो कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जाते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ फील्ड पे जाते हैं, फील्ड का पूरा सर्वे करके किसान को उचित गाइडेंस करवाते हैं कि मल्चिंग का किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, मल्चिंग में यदि ड्रिप कैसी डली है तो ड्रिप का कैसा यूज़ करना चाहिए, इसकी सलाह दी जाती है। और साथ ही साथ कंपनी को यानी किसानों को कंपनी के हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर में किसान खुद फ़ोन लगा के अपने फसल के बारे में, अपने फील्ड के बारे में, अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति और ज़मीन की फर्टिलिटी के बारे में ये सब चीज़ कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे फ़ोन पे बात करके उचित सलाह ले सकते हैं, जिससे अपनी फसल, अपनी ज़मीन के बारे में उचित जानकारी किसी अन्य सलाहकार से ना लेके कंपनी के सलाहकार से भी ले सकते हैं। तो मेरा ये कहना है किसानों से, किसान भाइयों से कि आप ग्रोविड की मल्चिंग यूज़ कीजिए, जिससे आपको फसल में अधिक उत्पादन मिलेगा, पानी की बचत होगी, फर्टिलाइज़र कम लगेगा और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कंपनी के प्रोडक्ट से। कंपनी के अन्य और प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इससे भी सेटिस्फाइड हूँ और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जो हम मेरे साथ साथ यानी मैं एक डीलर हूँ, मेरे साथ साथ में किसानों को भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। ग्रो इट, वी हेल्प, यू ग्रो।